और बहुत से वकला को भी रोका हुआ है। अगर किसी बेचारे का वो रह गया ना जी, वो जो कार्ड अगर किसी के पास रह गया तो उसको भी आगे नहीं आने दे रहे। ठीक है, बहुत सी जगहों के ऊपर मुझे सुबह से ये पता लगा है कि वो रोक रहे हैं। फैसलाबाद सील, बहावलपुर सील, मियाँ वाली सील, इस्लामाबाद रेड जोन सील। दैट इज एविडेंस इनफ कि ये सारी हुकूमत जो है, पूरी की पूरी हुकूमत, ये बौखला गई है, ये खौफ का शिकार है। और हम यही चाहते थे कि पुरअमन शहरी जब निकले तो ये उनकी अहमियत को समझें। मैं बस आखिरी बात करूँगा, लास्ट वो इस बात का, वो ड्रैग इट एनी मोर, और वो सिर्फ ये है कि ये हमारा पाकिस्तान है, हमारा इस पे इतना ही हक है जितना आप लोगों का है जिनको जाली फॉर्म 47 के थ्रू इन ऐवानों में बिठाया गया है। आप हमसे हमारा हक नहीं छीन सकते। हम अपने पुरअमन एहतजाज के हक के लिए रोज़ निकलेंगे, हर जगह पे निकलेंगे, अपने कायद की कॉल पे निकलेंगे। आपकी बंदूकें, आपकी टीयर गैस, आपकी शेलिंग, आपकी गुंडागर्दी, आपकी बदमाशी तहरीक इंसाफ को पुरअमन एहतजाज करने से नहीं रोक सकती है। जो निहत्ता है वो पुरअमन है, जो बंदूक के सामने खड़ा है वो इंतशार फैलाने वाला। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सवाल है कि वज़ीर इत्तलात ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वज़ीर आला KPK अगर वफाक पर लश्कर कशी करेंगे तो कानून जो है ना वो हरकत में आएगा। नंबर 2 कि मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब से उनको मुबारकबाद दी है और वहाँ पे आइनी तरमीम के हवाले से भी बात हुई है और वहाँ पे उन्होंने, मौलाना साहब ने कहा है कि अपने जिम्मेदारान जो अहदेदारान हो रहे हैं उनसे मशवरा करके तो आपसे बात करेंगे। वहाँ पे PTI का कोई जिक्र नहीं किया कि उनसे भी मुशावरत करें। इस पर क्या कहेंगे? दूसरा, आपके लिए एक वज़ीर इत्तला की तरफ से ये मैसेज समझ लें या इत्तला समझ लें, जिस तरह भी आप मुनासिब समझें, कि जब से इसराइल जो है वो फ़लस्तीन और मुसलमानों के ऊपर जबर कर रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, आपके बानी PTI ने आज तक कोई मजम्मत नहीं की। इसके ऊपर आप क्या कहें? जो कानून हरकत में आएगा, 1 बाय 1 ले लेते हैं। लश्कर कशी के हवाले से पहली बात तो यह, वो लश्कर कशी नहीं करते हैं, आप मंजर कशी कर रहे हैं। आप मंजर कशी कर रहे हैं, वो लश्कर कशी नहीं करते हैं। ये उनका हक है। इस्लामाबाद, मैंने कहा, किसी के बाप का नहीं है, चाहे कोई पख्तून है, चाहे कोई सिंधी है, चाहे कोई बलोच है, ये चाहे कोई पंजाबी है, इस्लामाबाद सबका है। उनका एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का उनका हक था और वो एहतजाज करने आ रहे थे। यहाँ पे आए हैं, आप लोगों ने ड्रामेबाजियाँ की हैं, बयानबाजियाँ की हैं कि अटक का पुल में ये नहीं होगा, अटक के पुल में वो नहीं होगा। जितनी दफ़ा आपने कहा वो उतनी दफ़ा ही अटक का पुल क्रॉस करके यहाँ पहुँच गए, क्योंकि उसका हक है। वो एक आपके अहम सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है। आप किस तरीके से और क्यों उसको रोकना चाहते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामाबाद को किसने ये इख्तियार दिया है कि हमारे पख्तून भाई जिस वक़्त अपने कायद के हुक्म पे एक पुरअमन एहतजाज की कॉल पे बाकायदा तौर पे सेलिब्रेट करते हुए वहाँ से आ रहे हैं। आप देखें, जब वो आ रहे थे तो कितनी खुशी से लोग नाचते दौड़ते नगमे लगा के वहाँ से आ रहे थे। वो एक चीज़ रजिस्टर कराना चाह रहे थे। किसने रास्ते रोके? बंदूकें किसके हाथ में थी? शेलिंग किसने की है? स्टन ग्रेनेड किसने इस्तेमाल किए हैं? डिटेंशन ऑर्डर किसने इस्तेमाल किए? सो ये लश्कर कशी वाला ड्रामा बंद करें। कौम आपकी ये जो चूरन है आपका, जो आप अली अमीन को कोई बहुत बड़ा कोई लश्कर का सालार बना के, या आप उससे कोई उसकी अब इनको पता है कि एक हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये उसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं इमेज को। वो इस तरह नहीं होता और ना आप कर सकते हैं, इसलिए कि आप जब आपके अपने पल्ले कुछ ना हो ना जी, तो आपकी जो भी स्टेटमेंट किसी और के बारे में हो उसका वेट कोई नहीं होता। दूसरा, आपने आईनी तरमीम की और मौलाना साहब की बात की। देखो जी, अगर हुकूमत ये समझती है कि फूलों के गुलदस्ते ले जाके आप मौलाना साहब को राम कर लेंगे, तो मैं तो नहीं समझता कि सियासत को इतनी कोई आसान हो गई है पाकिस्तान में कि जनाब एक दिन पहले मौलाना साहब ने कहा है कि हम री इलेक्शन चाहते हैं बिकॉज ये लेजिटिमेट नहीं है, और दूसरे दिन आप गुलदस्ते लेके पहुंच जाएंगे। मौलाना साहब इस मामले में जितना मैं जानता हूँ बड़े मैच्योर आदमी हैं और बड़े पुराने सियासतदान हैं। हमें यकीन है कि ही इज़ स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग एंड ही इज़ स्टेइंग स्ट्रॉन्ग।
और अगर उन्होंने कहा है कि वो आपस में मशवरा करेंगे तो उनका राइट है, वो अपनी जमात से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जो आपने पैगाम दिया है, सॉरी मैं ये आखिरी बात जो पैगाम वाली है, वो आपने क्या कहा कि देखें इसराइल के हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़, इस पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है और हम वाज़ेह कर चुके हैं। अब हमने इस हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को सफाइयाँ नहीं देनी है। सारी दुनिया को पता है कि खान का क्या मौक़िफ़ है। कल की मुलाकात में उन्होंने हसन नसरुल्लाह की शहादत के हवाले से क्या कहा है वो भी सबके सामने है। अब खान अंदर है, कोई चीज़ बाहर आती है, कोई नहीं आती। जो सहाफ़ी उनसे मिलते हैं, जो दोस्त उनसे मिलते हैं, उन सब को पता है कि इसराइल पे खान साहब का मौक़िफ़ क्या है। प्लीज़ सर, आज का एहतजाज के लिहाज से आप लोगों के लिहाज से तो कामयाब था, लेकिन हो नहीं सका। अब जो 4 को मियामा में बैठे हो है ना आज, तो मतलब अभी तो इतने रुकावटें कर दी है कि अब मैंने तो आपको ये बताया कि हमारे गिरफ्तारियां हो रही हैं। सवाल एमपीएस की क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन्होंने ही लीड करना था। जो डी चौक वाला अब आप लोगों का एहतजाज है, डी चौक तो अभी से शुरू हो चुका है। कितने दिन लगेंगे आप यहाँ पे पहुँचने में, और क्या 4 को ये एहतजाज डी चौक में होगा और इसको अब कौन लीड करेगा? क्योंकि एमपीएस मेरे कायद ने जो हुक्म दिया है और जहाँ का हुक्म दिया है वैसे ही होगा। जो कायद का हुक्म है उसको सिर्फ कायद ही वापस ले सकता है, ना मैं ले सकता हूँ और ना कोई और ले सकता। उस पर जितने भी दिन लगे, जितनी भी रातें लगे, जो भी हो, जब कायद का हुक्म आ गया तो हुक्म आ गया, उसमें ना कोई चीज़ आगे है और ना कोई चीज़ पीछे है। तैयारियों को लेकर अपना तरीके से अभी 4 तारीख के एहतजाज को लेकर तैयारियां कैसे हैं? जो एमपीएस है ये पहले से इस्लामाबाद में आ जाएंगे या फिर एक मतलब है जैसे देखा जाता है कि शेलिंग हो रही है या फिर काफी बंदिशें लगाई जाती हैं, कंटेनर लगते हैं, उसके बाद एक किस्म के काफी इस्लामाबाद के रुक करेंगे। 4 तारीख का एहतजाज है, दोपहर 2 बजे की गवर्नमेंट कॉल दे रखी है, तो क्या देखते हैं कि 2 के बाद पहुंचना शुरू करेंगे काफी, उससे पहले ही एहतजाज? देखें मेरे अजीज, आपका बड़ा एहतराम है। बात यह है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी बसद एहतराम आपसे मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये नॉर्मल हालात होते, नॉर्मली कोई ऐसी रुकावट या कोई फस्तायत ना होती तो मैं आपसे बिल्कुल ओपनली इसको शेयर करता। मगर आपको पता है कि हमारे लोग जिस तरीके से जिन मुसीबतों का सामना करते हुए यहाँ पहुँचते हैं, सो आई वोंट बी एबल टू शेयर एनी स्ट्रैटेजी विद यू। हाँ, जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो कॉमन है, टिपिकल है कि जी आप शेलिंग करें, आप गोलियाँ बरसाएं। पहले ट्रक ऐसे खड़े करते थे, आजकल इस दफ़ा सुना है कि मोटरवे पे ऐसे ट्रक खड़े कर देते हैं, पूरा किलोमीटर 8, 10, 12 ट्रक खड़े करके तो उनके टायर निकाल देते हैं कि उनको हटाया ना जा सके। तो जो आपने पिछली दफ़ा किया है वो अगले आप जब आएंगे तो उसका भी कोई बंदोबस्त सोच के आएंगे। तो हमें देखें, ये कोई खुदा न खास्ता रियासत या सरकार या हुकूमत के साथ जंग नहीं है किसी की। ये हमारे हुकूक दबाए जा रहे हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज है। और उसको पहुँचने के लिए एक निहत्ता पुरअमन शहरी जो अपने कायद इमरान खान की कॉल पे बैठा है वो सब कुछ करेगा। देखें इतनी रुकावटें हैं ना, अगर हमारा एक बंदा भी वहाँ पे पहुँच जाता है, साढ़ा एहतजाज तो रजिस्टर हो गया। हमको जलसा करने तो नहीं आ रहे। सो मैं ये समझता हूँ कि आप देख लें तारीख में भी जब इस किस्म की फस्तायत हुई है, एक ही बंदा होता है जरा उत्ते जाके झंडा लाना। और जब एक आदमी भी झंडा लगा देता है तो आपका मकसद पूरा हो जाता है। तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ये 2 बजे के बाद आप देखेंगे कि ये मार कुटाई, इस बेशर्मी और बेहयाई के इस नाच के बावजूद हमारे लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो तुसी जानो दसोगे थोड़ी देर बाद। प्लीज सर। खान साहब की गिरफ्तारी के बाद पहली कॉल है इस्लामाबाद, तो जाहिर सी बात है एक पीटीआई का नाजी है, बहुत बड़े बड़े एहतजाज किए हैं। तो क्या ये एहतजाज भी उसी लेवल का होगा या पिंडी की तरह सिर्फ आवाम ही होगी और लीडरान जो है वो कोई कहीं से वापस आ जाएगा और कहीं से गिरफ्तारी दे देगा? देखें, हमने अपने एमएनएस को तो एग्जाम्प्ट किया है, आप सबको पता है। ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कई हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी, मैं वो सोशल मीडिया देख रहा था, ये इट्स एन अप्रूव्ड पॉलिसी बाय आर ओन कायद, उसके बावजूद नीचे सवाल कर रहे होते नहीं फलाना एमएनए साहब का है और फलाना एमएनए साहब का है। वो भाई थोड़े एमएनएस नूं असीं सेफ किया है, क्योंकि यहाँ तो एमएनएस की फैमिलीज़ को भी उठा के उन पर टॉर्चर करके एमएनएस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बात एक इधर क्लैरिटी होगी। मैं नहीं समझता कि ये एक ऐसा पीटीआई एक ऐसे मोड़ पे आ चुकी है कि जहाँ पे
ये ड्रामे जो हैं ये चल नहीं सकते कि आप समझें कि कोई आदमी खुद गिरफ्तारी दिलवा दे और चल दे। ये इस किस्म के लोग, क्योंकि एहतजाज इस मोड़ पे पहुंच चुका है, ये बंदे अब सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और फिर आप बैठे हैं ये चीज़ें पॉइंट आउट करने वाले, फिर कुछ थोड़े जे दुनियादार असी भी आ, कुछ चीज़ें सानू भी समझ लग जाती हैं ना। लोग अपनी पूरी हिम्मत करेंगे, लोग अपनी पूरी हिम्मत करते हैं, बाकी जो अल्लाह ताला को